भगवान भोले शंकर की जो जलहरी होती है, जलहरी जहां से जल गिरता है वहां किसका निवास है? बड़े बड़े प्रवक्ता भारत में हैं इस समय, लेकिन इन गुप्त बातों को कोई नहीं बताता। किसका निवास है वहां? वहां निवास है महाराज भूत और प्रेतों का। क्योंकि भगवान भोले शंकर के गण कौन है? भूत और प्रेत। मंदिर में तो कहीं स्थान है नहीं उनका, भाई भूत प्रेत को कौन पूजेगा? और देवताओं से तो वैसे ही दूर रहते हैं। तो भूत प्रेत का निवास कहाँ होता है? भगवान भोले शंकर की जलहरी जहाँ से गिरती है वहाँ रहते हैं, और जो चढ़ा हुआ जल आता है उसे ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ज्यादातर भगवान भोले शंकर पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए। प्रसाद की भी उसमें बताया है, भगवान भोले शंकर का जब अभिषेक कराते हैं तो प्रसाद कितना लेना है उसकी मात्रा बताइए शिव महापुराण में। अंगूठे के ये अग्रभाग पर जितना जल आ जाए या दुग्ध आ जाए एक ही बार में मुंह में डाल लो, सिर्फ इतना प्रसाद लेना है। ऐसा भी वर्णन आया एक संत के मुख से, मैंने सुना था कि जो भगवान भोले शंकर के चढ़े हुए जल को या दुग्ध को ज्यादा पीता है, लेता है, उसे आगे की योनि में श्वान बनना पड़ता है। क्योंकि भगवान भोले शंकर के ऊपर चढ़ी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब ऐसी प्रलय आ रही है भारत में, तो ये शंकर जी के विषय में तो क्या बताएं हम आपको। कोई तो महाराज चना घोट के चढ़वा रहा है, कोई शहद, कोई गेहूं, कोई ज्वार, कोई बाजरा। मैं तो ये कहता हूँ छरी काट के और डाल दो, झंझट खत्म हो लो, भगवान भोले शंकर खाओ चैन से। अरे भाई भगवान भोले शंकर हैं वो हैं, उनके ऊपर जो जा रहा है, कोई चना की दाल चढ़ाया, कोई उड़द की चढ़ा के आ गया, कोई मसूर की चढ़ा रहा है। अरे भगवान, कोई काले तिल, कोई पीले तिल। मैं तो ये कहता हूँ घर में जो अंगार होते हैं उनको और चढ़ा दो, झंझट खत्म हो दे रहा है। ऐसे करने से, टोना टोटका करने से कुछ नहीं होता। और जो इस बात को ज्यादा शेयर कर रहे हैं ना, उनके घर में खुद जा करके देखो। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आचार्य जी ने मुझे दिखाई। वो बता रहे थे पान के पत्ते पर शहद लगा करके भोले शंकर से चिपका दो, बच्चा पढ़े या न पढ़े पास हो जाएगा। और उनके खुद का बच्चा फेल हो गया, खुद का बच्चा हाई स्कूल में फेल हो गया, और दूसरों को बता रहे हैं चिपकाओ। हाँ चिपकाओ में भगवान की मूर्ति को खंडित करने में हम सबका ये सहयोग रहता है। भगवान को ज्यादा ये मीठा मीठा नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है फिर चींटियां लगती हैं और मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। प्रसाद का भी नियम होता है, एक जलपान करो, पास में रखो, जल ग्रहण करा दो। भगवान केवल खुशबू लेते हैं, खाते नहीं हैं। और एक और बात बताऊं, खाने लग जाएं तो तुम घर से एक दाना भी नहीं देने वाले, फिर खाते नहीं है जब तो छोटी सी बात है। आप दैनिक प्रयोग में कथा की तो जब कहोगे, जैसी कहोगे वैसी सुना दूंगा, लेकिन ये अंदर की बातें तो मैं बता रहा हूं। मैं पथवारी पर जाकर के देखो आप, पथवारी की क्या स्थिति होती है नौमी के दिन, आपने देखा है। वो अठावरी ले जाकर के वहां ली और हलवा लगाए और अंगूठे से ठूस, भीतर ठूस ठूस। खाएगा कैसे नहीं, लांगरा तू खा, मैं